चलें सर। ओके, सो दोस्तों अपने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में लिमिट्स वाला सेक्शन को कंप्लीट कर लिए, करेक्ट? हाँ सर करेक्ट। अब आप लोग को हम एक बात और बता दें, बताइए सर। सर वो ये कि अब वी आर एंटरिंग इनटू द टेरिटरीज ऑफ डेरिवेटिव्स। अच्छा हाँ सर। अब सर आप लिमिट्स के बाद डेरिवेटिव्स करा रहे हो? जी हाँ सर। कोई लॉजिक है, कोई ऑर्डर है क्या? हाँ, क्योंकि डेरिवेटिव्स करने के लिए वी आर एक्सपेक्टेड टू हैव द नॉलेज ऑफ लिमिट्स, और छोटा मोटा नॉलेज नहीं, प्रॉपर नॉलेज। क्यों? वो तो आप लोग को भी समझ में आएगा, ठीक है? ऑलराइट सर, क्या है इसमें और क्या अपना टॉपिक कवरेज होने वाला है, आइए बात करते हैं। ओके सो सर, टॉपिक्स टू बी कवर्ड बताते हैं आप लोग को। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग को पता है, एज ऑलवेज आप लोगों को चीजों का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझाया जाएगा कि रियल लाइफ में चल क्या रहा है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की क्या है डेरिवेटिव नाम की बला, ठीक है ना? अपने लोग सबसे पहले ये समझेंगे, ऑलराइट। फिर अपने लोग ये समझेगा हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव्स। हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव्स में दोस्तों लेट मी टेल यू कि डेरिवेटिव्स निकालने का दो तरीका है, ठीक है? और वो दो तरीका क्या है मित्रों? सर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, और इसके बाद वाला मेथड को अपने बोलते हैं यूजिंग फॉर्मूलाज, ठीक है? ऑलराइट। तो सर आप बोल रहे हो कि ये पूरा डेरिवेटिव चैप्टर का कंटेंट है। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है? चलिए, अभी मेरा अटेंशन और आप लोगों का फोकस पूरी तरह से इस चीज पर रहना चाहिए कि डेरिवेटिव्स रियल लाइफ में है क्या, ठीक है ना? ओके सर, यहां पर हम आपको एक कंपनी का डेटा दे रहे हैं, ठीक है? ऑलराइट, हम आप लोग को एक कंपनी का डेटा दे रहे हैं, प्लीज ध्यान दें आप लोग, है ना? हाँ सर, ये है कंपनी का ग्रोथ चार्ट, ठीक है? वाई एक्सिस में जो दिखाई पड़ रहा है, ठीक है? ये अपने लोग का वाई एक्सिस है, और ये है अपने लोग का टाइम पीरियड, जो कि अपने लोग का एक्स एक्सिस पर है, बराबर? हाँ सर बराबर। सर आप आगे बात करें, हम बोला ओके, आगे बात करते हैं। मान लीजिए कंपनी का ग्रोथ चार्ट कुछ इस तरह से है। सर ये क्या इंडिकेट करता है? दोस्तों ये इंडिकेट करता है कि फर्स्ट ईयर में, इधर पे यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर क्योंकि टाइम ये इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट ईयर में कंपनी का जो ग्रोथ रेट है लेट्स से 4% है। ग्रोथ को परसेंटेज में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऑलराइट? ओके। एंड सर बाय थर्ड ईयर कंपनी का जो ग्रोथ रेट है इट सोर्ड अप टिल 10%, ठीक है? हाँ सर ठीक है। अब आप लोग एक बात पर ध्यान दें। सर क्या दें? ये अपने लोग का मान लीजिए x1 था, ठीक है? ऑलराइट, ये अपने लोग का x2 था जो x1 से कुछ ज्यादा था, राइट? ये अपने लोग का y1 था, ये अपने लोग का y2 था, ठीक है सर? तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ध्यान से देखें आप, पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x और y एक्सिस का यहां था, दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पर था, ठीक है? हम आप लोग से एक क्वेश्चन पूछता है, मेरा क्वेश्चन ये आप लोग से कि कंपनी, एंड हमको सबसे आंसर चाहिए, ठीक है? मेरे को सबसे आंसर चाहिए। कंपनी ऑन एन एवरेज किस रेट से, किस जोश से ग्रो किया है? मेरे को खाली इस बात का जवाब दें आप लोग। ऑन एन एवरेज कंपनी किस रेट से ग्रो किया है, इसका जवाब दें आप लोग मेरे को, एवरीबॉडी। फटाफट एकदम। हाँ सही जवाब, करेक्ट। फटाफट सबको यहां। ठीक से देखें, हाँ आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश करें। मैंने क्वेश्चन में कहा कुछ लोगों का आंसर आ रहा है 6%, ठीक है ना? बाकियों का ठीक है,
जिनका 6 आ रहा है दे आर नॉट टोटली रॉन्ग, बट आप लोग एक वर्ड मिस कर गए। वेरी गुड महक, यस सर आप लोग एक वर्ड मिस कर गए, मैंने कहा ऑन एन एवरेज। ठीक है, बिल्कुल सही है सर। टोटल में तो कंपनी ने 6% का ग्रोथ दिखाया, गुड, बट वो 6% कंपनी कितने समय में ग्रो किया? माय डियर फ्रेंड्स, 6% कंपनी कितने समय में ग्रो किया? सर 2 साल में। तो क्या ये बोलना गलत है कि ऑन एन एवरेज कंपनी हर ईयर 3% पे ग्रो किया? सर कोई गलत बोल नहीं रहे हो आप। इसका मतलब अपने कैसे कैलकुलेट किए? 6% जो टोटल ग्रोथ था होल डिवाइडेड बाय कितने समय में? 2 साल में, राइट? 1 साल से 3 साल हो गया ना। सो ऑन एन एवरेज कंपनी 3% से ग्रो किया। ठीक है, अब आप लोग एक चीज को फील करें। सर किस बात को? ध्यान से देखें। अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग ये पाएंगे कि अपने रियल लाइफ में किए क्या? y2 माइनस y1 बराबर होल डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यही किए। हाँ सर, इसका मतलब क्या मैं अगर ये बोलूं तो गलत होगा कि हमने बेसिकली किया क्या? हमने बेसिकली कंपनी का ग्रोथ रेट एस्टिमेट कैसे किया? हमने बेसिकली ऐसे एस्टिमेट किया कि व्हाट वाज चेंज इन y। ये डेल्टा क्या इंडिकेट कर रहा है सर? ये जो डेल्टा इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है चेंज इन y बाई x2 माइनस x1 क्या इंडिकेट कर रहा है? चेंज इन x। क्या गलत होगा? नहीं सर, ये बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और आप लोगों को याद होगा कि अपने को पता है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप, चाहे अपने क्लास 10 हो चाहे अपने करंट क्लास 11 में हो, अपने लोग ये सीखे हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप। यस और नो? यस सर, सीखे हम लोग। माय डियर फ्रेंड्स, तो अपने लोग ये स्लोप को निकालना सीखे हैं, चेंज इन y बाई चेंज इन x। ठीक है? हाँ सर, ठीक है सर। लेकिन आप ये अचानक से क्यों बताने लग गए? डेरिवेटिव चल रहा है अपने लोग का, स्लोप डेरिवेटिव ही है, ओ माय गॉड, इसमें एक लेकिन है, एक छोटा सा लेकिन है। ठीक है ना? कितना सा लेकिन है? इत्तू सा लेकिन है। सर वो लेकिन क्या है? वो बट क्या है? ध्यान से देखें आप लोग। y आज फंक्शन ऑफ x है। सर y फंक्शन ऑफ x है का क्या मतलब हुआ? दोस्तों y फंक्शन ऑफ x है, इसका मतलब y अपना वैल्यू के लिए x पर डिपेंड करता है। y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, y x पर डिपेंड करता है। ठीक है ना? ऑल राइट। सो एक एग्जांपल टू फील व्हाट आई एम सेइंग। मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है ना? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अभी अपने लोग टाइम लेंगे इसको समझने में, है ना? अभी रुकेंगे, ठहराव रखेंगे। ठीक है ना? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुने आप लोग, तो यहां पर जब अपने x की वैल्यू कुछ बैठाएंगे, लेट्स से अपने x की वैल्यू 1 बैठाते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1 स्क्वायर यानी कि 1। अगर अपने x की वैल्यू 2 बैठाते हैं तो y की वैल्यू 4 आएगी। यही है फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन में भी कवर किए थे। हाँ सर, कवर किए थे। तो बेसिकली y x पर निर्भर करता है, करेक्ट? हाँ सर, बिल्कुल सही। अब ध्यान से सुने आप लोग। ठीक है? ऑल राइट सर, बोलिए। यहां पर मैं एक और ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है? बनाइए सर, आप ध्यान से देखें, आप लोग फॉलो करते चले, है ना? मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स कमिंग योर वे। ठीक है? अब मैं इसको y लिखता हूं, और लेट मी टेल यू, इसको अपने लोग फंक्शन ऑफ x भी लिख सकते हैं। यस और नो? हाँ सर, लिख सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, अच्छा सर, मान लीजिए कि यहां पर x एक्सिस पर एक वैल्यू है विच इज छोटा x। हाँ, तो अगर x है तो ये यहां पर एक पॉइंट होगा, लेट्स से एक पॉइंट होगा। एक काम करते हैं अपने लोग, पहले एक कर्व बना लेते हैं, राइट? एक कर्व बना लेते हैं। सर बना लो, ये देखो एक कर्व बना लिए। तो x है, हाँ सर, जब आप लोग देख पा रहे हो यहां पर x है, तो यहां पर एक वैल्यू होगी, वो क्या है? fx। क्या है? fx। तो चलिए लिख लीजिए सर fx। ये देखिए लिख लिया हमने fx। ठीक है ना? और कुछ ही दूर में, थोड़े से आगे ही, x से एक ग्रेटर वैल्यू है विच इज व्हाट सर? विच इज x प्लस h। x से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू है विच इज व्हाट? x प्लस h। बराबर? हाँ सर, बराबर। सुने, अगर x प्लस h है
तो यहां पर जो करस्पॉन्डिंगली y का वैल्यू होगा वो क्या होगा सर, वो क्या होगा, वो होगा f इंटू एक्स प्लस एच, या एक्चुअली इंटू नहीं बोलना चाहिए, अपने को बोलना चाहिए f ऑफ एक्स प्लस एच, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच। हाँ सर, और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। बिल्कुल सर, ठीक बोलते हो आप, सर ठीक बोलते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर। हम बोला ध्यान से देखें आप लोग एक बात, हम बोला ध्यान से देखें एक बात आप लोग, हम किया क्या, हम सच बताएं, हम किया क्या, हम सच बताएं, हम y2 को एफ एक्स प्लस एच से सब्स्टिट्यूट किया और y1 को हम एफ एक्स लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये x1 है और ये मेरा x2 है, मतलब कंपेयर टू पहले जो मैंने लिख रखा था या पहले जो मैंने ग्राफ बनाया था। ठीक है सर, बराबर है। अब आप लोग ध्यान से देखें, मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने की कोशिश करता हूं। सर ये देखो ज्वाइन कर दिया दोनों पॉइंट्स को, दोनों पॉइंट्स मतलब दोनों रेड पॉइंट्स को। अगर किसी को दोनों रेड पॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं तो ये देखिए, ये रहा रेड और एक ये रहा रेड पॉइंट। ठीक है सर, हाँ सर। अब आप लोग ध्यान से देखें, एक बात को ध्यान से देखें, क्या सर, वो ये कि अगर वही वाला फॉर्मूला जो मैंने स्लोप का ऊपर लगाया था, अगर मैं स्लोप का फॉर्मूला, इस लाइन का स्लोप मैं निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा सर? जो स्लोप का फॉर्मूला होने वाला है, सुनिएगा सर, वो जो स्लोप का फॉर्मूला होने वाला है सेम y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब y2 को अपने लोग f x प्लस h से रिप्लेस कर दिए, हाँ, माइनस f x, क्योंकि y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ध्यान से देखें आप लोग, x2 क्या अपने लोग का x प्लस h है सर, बकायदा है। x1 क्या है, x1 को अपने x लिए सर, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखें सर, नीचे वाला x x काट दीजिए ना, हम बोला ओके। तो आपका स्लोप क्या हो गया, f x प्लस h माइनस f इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाई h, बराबर सर, एकदम बराबर सर, एकदम बराबर। बट सर हम लोग को यह समझ में आ रहा है जो आप लिख रहे हो, बट अभी आप लोग को यह भी समझ में आएगा कि हम कहां पहुंचा रहे हैं आप लोग को। सुनो सुनो सुनो, अभी अच्छा, इस पॉइंट का नाम क्या होगा, x, y के टर्म्स में अगर लिखें, अगर x, y के टर्म्स में लिखे तो ये वाला जो रेड मार्क है वो क्या है, x, y, यानी कि x, fx, बिल्कुल। और ये वाला पॉइंट कौन सा है, x प्लस h, करेक्ट, कॉमा f x प्लस h, बराबर सर, बराबर सर, बराबर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम अब आप लोग को एक बात बोल रहे हैं, हम आप लोग को क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये जो h, ये जो डिस्टेंस है, सुनो ये ध्यान से देखो, ये जो डिस्टेंस है जिसको हम आप लोग को रेड लाइन से इंडिकेट करने का कोशिश कर रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, h, x से h डिस्टेंस दूर है, x प्लस h। हाँ सर, इस h को छोटा करते हैं, क्या करते हैं, छोटा करते हैं, सब कुछ सेम। h को बोलते हैं और पास, शाहरुख खान का मूवी याद है तो, और पास, हाँ सर याद है। तो h को अपने बोल रहे हैं और पास, मतलब h को और कम कर रहे हैं, और x प्लस h को बोल रहे हैं और पास आ। अरे ठीक है सर, जैसा आपने कहा वैसा हमने किया। आइए इसी का अब एक इम्प्रोवाइज्ड ग्राफ, इसी का एक बेटर ग्राफ हम बनाते हैं। कब, जब हम लोग x प्लस h को एकदम पास लिया है, कितना पास, इतना कि h, सुनो h इत्तू सा है, यहां पर तो h काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, राइट। हम बोल रहे हैं h इत्तू सा मतलब ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो, एकदम ना के बराबर। ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो का मतलब आप सब कोई समझ रहे हो कि एग्जैक्टली जीरो नहीं है h, मतलब 0.001 होगा शायद h। ओके, तो x प्लस h, x से कितना ज्यादा, ऑलमोस्ट 0.0001 जितना ज्यादा। ऑलराइट सर, अब ध्यान से देखें आप लोग एक बात, सर अब ध्यान से देखें, हम लोग h को छोटा करते जा रहे हैं, क्या करते जा रहे हैं, h को छोटा करते जा रहे हैं। ऑलराइट, एक इंप्रोवाइज्ड ग्राफ बनाते हैं हम, सुनिएगा सुनिएगा, अब जब यहां पर x है तो यहां पर fx है ना, एज ऑलवेज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। लेकिन हमने h को छोटा किया, हमने कहा भाई और पास आ। तो अब x प्लस h इतना पास आ गया, सुनो हम ब्लू से इंडिकेट कर रहे हैं, इतना पास आ गया कि ये ऑलमोस्ट इसके संग ओवरलैप कर रहा है। क्यों, क्योंकि h इत्तू सा ज्यादा है सर, बराबर। तो ऑलमोस्ट एकदम बराबर, इसके साथ एकदम टच कर रहा है x प्लस h, बराबर, हाँ सर बराबर। अब आप लोग ध्यान से देखें, अब
हम एक लाइन बनाया, जैसे पहले हम एक लाइन बनाया था जो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा था, तो वो एक तरह से कॉर्ड या आई शुड से सेकंड बन गया था। ये जो ब्लू लाइन है ये एक तरीका से सेकंड बन गया था, बराबर सर बराबर। अब आप लोग ध्यान से देखें, अब अगर हम एक लाइन बनाए इसके बाजू से, इसके पास से, तो देखो क्या होगा, ये इसको टच करके निकल जाएगा, ये इन दोनों पॉइंट्स को टच करके निकल जाएगा ये लाइन। हाँ सर बिल्कुल सही कहते हो आप माय डियर फ्रेंड्स। अब ये लाइन क्या है, अगर टच करके निकल जाता है एक सिंगल पॉइंट पर, सर एक सिंगल पॉइंट क्यों, आप तो बोले 2 पॉइंट, हम क्या बोला, x और x प्लस h एकदम ना के बराबर है, एक ऑलमोस्ट ओवरलैप कर रहा है, तो सर एक सिंगल पॉइंट पर टच करके चला जा रहा है, इट इज बिकमिंग अ टेंजेंट नाउ। यही लाइन जो पहले सेकंड था अब टेंजेंट है, सर बिल्कुल सही, सर बिल्कुल सही। और इस लाइन का स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, इस लाइन का स्लोप अपने कैसे निकालेंगे, अगेन द सेम थिंग, slope of this tangent, my dear friends, slope of this tangent will be again equal to what, f x plus h minus fx whole divided by h। अब आप लोग मत बोलना सर x plus h minus x क्यों नहीं लिखे, क्योंकि x plus h minus x h बन जाएगा ना यार, लेकिन यहां पर एक चीज और लिखना है, ये चीज कब हुआ, ये सेकेंड टेंजेंट कब बना, ये सेकेंड टेंजेंट कब बना, जब h क्या हुआ, ऑलमोस्ट 0 हुआ, इसका मतलब जब लिमिट h टेंड्स टू 0 हुआ। हाँ सर बिल्कुल सही है। और ये आ गया फाइनल कॉल मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट को ही तो डेरिवेटिव बोलते हैं। ओ तो यानी कि डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx होल डिवाइडेड बाई h। अच्छा अब हम आप लोग को एक बात बताएं, अगर हम चाहता तो हम आप लोग को ये फर्स्ट चीज दिखाकर स्टार्ट कर सकता था, ये जो डेरिवेटिव के बारे में बताया ना, मेरे को इतना बोलने का दरकार नहीं था, बट फिर आप लोग को सर वो फील नहीं आता जो एक मैथ्स के क्लास में आना चाहिए, यू नो अबाउट द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। हम आप लोग को एक आदमी के बारे में बता रहे हैं, रामानुजन। आप लोग अगर नाम नहीं सुने हो तो आप लोग उनके बारे में सर्च करिएगा। इंडिया से वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट ब्रेन्स, मैटर ऑफ फैक्ट उनको न्यूटन से कंपेयर किया जाता था, ठीक है ना। रामानुजन का एक बात बोलना था, मालूम है क्या, एनी फिगर इन दिस वर्ल्ड हैज अ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ये जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, ये सब जितना भी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है किसी भी बुक में वो सर रामानुजन से इंस्पायर्ड है सर सच्ची, हाँ सर सच्ची, जितना भी इंटरप्रिटेशन है इस दुनिया में सबके सब रामानुजन से इंस्पायर्ड है। हाँ सर ओके। एक मूवी है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, हम आप लोग को एडवाइस करेगा कि वो मूवी देखना जरूर, बहुत ही ब्रिलियंट मूवी है यार, बहुत ही ब्रिलियंट मूवी है, ट्रस्ट मी, ठीक है ओके। सर आगे बात करें आप, सर अब आप आगे बात करें। ये हो गया डेरिवेटिव निकालने का तरीका, ठीक है हाँ सर। अभी डेरिवेटिव को दिखाते कैसे हैं, डेरिवेटिव को इंडिकेट कैसे करते हैं, सर देखिए, आज एक फंक्शन है fx, ठीक है ना, लेट देयर बी अ फंक्शन fx। सर इस fx को अपने को क्या करना है, सर इस fx को अपने को डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है सर, इस fx को अपने को डिफरेंशिएट करना है। तो सर ये डिफरेंशिएट वर्ड कहां से आ गया, डेरिवेटिव को डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है ना, डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को ही डिफरेंशिएशन बोलते हैं, पहले तो ये जान लो। तो अगर अपने को इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो इसका डेरिवेटिव को लिखते कैसे हैं, इसका डेरिवेटिव को लिखने का अनेक तरीका है सर, ध्यान से सुनिएगा। पहला तरीका इसके डेरिवेटिव को लिखने का f'(x), तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, इसी डेरिवेटिव को लिखने का तरीका, अब देखो fx को तो y भी लिख सकते हैं, fx और y एक बराबर है, तो इसी डेरिवेटिव को अपने लोग मैथमेटिकली y' से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी डेरिवेटिव को अपने लोग
dy बाई dx से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप लोग को एक बात दिखाएं सर, चलिए ऊपर चलिए, ऊपर चलिए, जहां पर ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स याद है, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स लिखे थे हम, इसीलिए नीचे में खाली जगह छोड़ा था। चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स लिखते थे, यस और नो? और सर जब चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स करते थे, मतलब y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, इसको आप लोग लिखते थे डेल y बाई डेल x बराबर। दोस्तों ये जो डेल्टा वाला टोन है ना, मैथ्स में यूज होता है, इकोनॉमिक्स में भी यूज होता है, बट अब अपने लोग इन द फोर्थकमिंग क्लासेस डेल्टा को अपने लोग मैथ्स में d से रिप्रेजेंट करते हैं, देयरफॉर यू गेट dy बाई dx। dy बाई dx का मतलब समझते हो? नहीं, आप बताएं सर। dy बाई dx का मतलब ये है, हमेशा देखें, हम आप लोग को यहां पर हाईलाइट करके दिखाता है। दोस्तों ये जो हम dy बाई dx लिखा है ना, इसका बहुत गहरा मीनिंग है। इसका गहरा मीनिंग क्या है? इसका मतलब अपने लोग जज कर रहे हैं चेंज इन y, इसका मतलब अपने लोग जज कर रहे हैं चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? जैसे हम लोग चेंज इन ग्रोथ विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम किया था, तो ये जो भी नीचे में होता है विथ रिस्पेक्ट टू दैट होता है, मतलब चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। दिस माय डियर फ्रेंड्स इज कॉल्ड डेरिवेटिव। दिस माय डियर फ्रेंड्स इज कॉल्ड डेरिवेटिव। है सर सच्ची? हाँ सच्ची। इतना तक, अभी तक आप लोग मेरे साथ हो कि नहीं? अभी तक आप लोग कंफर्टेबल हो कि नहीं? प्लीज एवरीवन टेल मी यस और नो, उसके बाद हम बात को आगे लेकर चलेगा। कम ऑन, आई नीड अ रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीबॉडी। यस सर। हाँ अच्छा, एक मिनट। ओके, एक क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन आया है। अच्छा, लेट मी टेल समथिंग। हमारे फ्रेंड का एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, ध्यान से सुने आप लोग, ध्यान से सुने आप लोग। सबसे पहले आप लोग ध्यान से सुने। हाँ सर बोलिए। बात ऐसा है कि वन ऑफ द फ्रेंड्स इज आस्किंग कि ये f डैश x क्या हुआ? माय डियर फ्रेंड, जो y है उसी को अपने फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं, तो y इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ x। मतलब कोई भी इक्वेशन है जो कि x के टर्म्स में है, तो y उस पर डिपेंड करता है अपनी वैल्यू के लिए। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो जब तक अपने x का वैल्यू नहीं बैठाएंगे तब तक अपने को y नहीं मिलेगा। तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को अपने ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इट इज अ फंक्शन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x। सर लिख सकता है। हम बस यही बोल रहे हैं कि अगर अपने को चेंज इन y निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, तो क्या तो आप इसके डेरिवेटिव को आप y डैश लिख सकते हो, आप डेरिवेटिव को y डैश लिख सकते हो। अगर आपका फंक्शन y के टर्म्स में लिखा हुआ है, मतलब y है, तो y डैश भी लिख सकते हो डेरिवेटिव को, और fx है तो आप इसको f डैश x भी लिख सकते हो। समझ आया? हाँ सर। नंबर वन। नंबर टू, वन ऑफ द मेट्स इज आस्किंग कि सर एल हॉस्पिटल थ्योरम में dy बाई dx लगता है क्या? हम एक बात फिर से आप लोग को कायदे से समझा रहे हैं, प्लीज ध्यान से सुनिए। एल हॉस्पिटल थ्योरम फिलहाल हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन आप लोग बोल रहे हो कि सर हमारे कॉपी में, हमारे बुक में ऐसे ऐसे किया हुआ है, तो पहली बात, हाँ एल हॉस्पिटल थ्योरम में भी dy बाई dx यानी कि डेरिवेटिव का यूज होता है, नंबर वन। नंबर टू, हालांकि एल हॉस्पिटल थ्योरम नहीं आ रहा है, बट फॉर योर सेटिस्फैक्शन वंस वी कंप्लीट डेरिवेटिव आई विल स्पेंड सम टाइम ऑन एल हॉस्पिटल थ्योरम फॉर द सेक ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ यू गाइस। बट अभी फिलहाल एल हॉस्पिटल थ्योरम को आई रिक्वेस्ट पिक ना करें, उसके बारे में बात ना करें, ठीक है? आप लोग को चाहिए उस पर डिस्कशन हो, एकदम एंड ऑफ द डेरिवेटिव चैप्टर में हम कर देगा, ठीक है? ओके सर, अब आप आगे बढ़ें, ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सा बात है, स्लोप का मतलब डेरिवेटिव होता है। अगर बात को एक बार कंक्लूड करें तो सिंपल सा बात है, स्लोप का मतलब डेरिवेटिव होता है, लेकिन फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज, मतलब सर, मतलब
मतलब जैसे यहां पर देखो, यहां पर ऊपर में देखें, यहां पर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो जब x1 चेंज हुआ तो वो 2 यूनिट से चेंज हुआ, मतलब 2 साल से चेंज हुआ ना। हाँ सर, तो यहां पर जो x में चेंज था, यहां पर h का वैल्यू एक तरह से 2 है, करेक्ट। बस उस चेंज को थोड़ा सा कम करें, एकदम ना के बराबर करें। जब h में बदलाव आए, h हो लेकिन बहुत ही कम, मतलब ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो, तब जब हम लोग स्लोप निकालते हैं दैट इज कॉल्ड, तब जब हम लोग स्लोप निकालते हैं दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। ठीक है, हाँ सर। अगर बातें समझ में नहीं भी आई तो अभी चलिए अंदर में, और आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी, राइट। वी कैन नॉट वेट अ लॉन्ग और स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम स्टैंडिंग हियर। ओके, ऑल राइट सर। सो सर चलिए आगे बढ़े आप। ओके, हम आगे बढ़ता है, ओके हम आगे बढ़ता है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए प्लीज। अब एक बात और, अब एक बात और सर, जो डेरिवेटिव है, जो डेरिवेटिव है उसको निकालने का दो तरीका है। कितना तरीका है सर? दो तरीका है। ठीक है सर, दो तरीका है, जैसा कि मैंने आप लोगों को टॉपिक्स टू बी कवर्ड में बताया भी था, याद हो तो। हाँ सर, पहला तरीका मैंने आपको बताया फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, सुनिएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, और दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड। डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड, अभी तक मैंने खाली डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, डेरिवेटिव का मतलब स्लोप होता है फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज, बात खत्म। अभी तक मैंने खाली इतना बताया। अब मैं बता रहा हूं ये डेरिवेटिव निकालना कैसे है, कंप्यूट कैसे करना है डेरिवेटिव, अब मैं आप लोगों को वो समझा रहा हूं, तो प्लीज इस बात पर ध्यान दें। ठीक है, दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, हम आप लोग को एक बात बता देता है, डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड इज ऑलवेज द शॉर्टर रूट। सुनो, ऑलवेज द शॉर्टर रूट। हम आप लोग को एक बात बताएं, कुछ ऐसे सम्स होंगे जो अपने करने वाले हैं, जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से अपने को शायद 15 मिनट लग जाए, 10 मिनट लग जाए, और वो डायरेक्ट फॉर्मूला से 1 मिनट में हो जाएगा। करेक्ट, 1 मिनट में हो जाएगा। तो यार फिर आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड सिखाते ही काय को? जवाब सुनो, क्योंकि क्वेश्चन अपना एग्जाम में ऐसा आता है जो बोलेगा कि भैया एक काम करो, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डिफरेंशिएट करके बताओ, तब आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते ना। सो दैट्स व्हाई। अच्छा, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को दोस्तों हम लोग अब इनिशियो मेथड भी बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में कभी आ गया अब इनिशियो मेथड, तो परेशान मत होना। अब इनिशियो मेथड क्या है? अब इनिशियो मेथड क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ही है। ठीक है, ऑलराइट सर। अब फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को कैसे यूज करते हैं, क्या इसका चक्कर है, प्लीज हमें बताएं। हम बोला ऑलराइट, प्लीज ध्यान दें आप लोग। दोस्तों ये मेथड क्या बोलता है, सुने आप लोग। अभी हम बात फर्स्ट प्रिंसिपल का कर रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन बोलता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का, 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इस पे। दोस्तों फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का फॉर्मूला ही अपने ऊपर में डिराइव किए थे, मतलब अपने किए थे ना कि dy बाई dx, यानी कि डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू, या एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, क्योंकि डेरिवेटिव को आप कैसे भी लिख सकते हो, एक तरीका से लिखना, हम बस याद दिला रहे हैं। इज इक्वल्स टू क्या पढ़े थे अपने लोग, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, मतलब h एकदम जरा सा है, fx प्लस h माइनस fx होल डिवाइडेड बाई h, दिस इज द फॉर्मूला। बट सर एक बात क्लियर नहीं है, बट सर अभी तक हम लोगों को एक बात क्लियर नहीं है। हम पूछा क्या क्लियर नहीं है आप लोग को? सर हमें यह बात क्लियर नहीं है कि अपने लोग इसको यूज कैसे करेगा। हम बोला रुको सब बताएगा, सब समझ में आएगा। ठीक है, ऑलराइट सर। आइए अब हम आप लोग को बताता है कि कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू, मतलब y मतलब एक फंक्शन दिया जा रहा है जिसका डेरिवेटिव अपने को निकालना है। y इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुने आप लोग, ध्यान से सुने आप लोग, चीजें समझ में आएंगी, ध्यान से सुने आप लोग। आप लोग में से काफी लोग अभी ऐसा बोलेंगे, आप में से काफी लोग अभी ऐसा बोलेंगे कि भाई
सुनो, आप लोग में से काफी लोग ऐसा बोलेंगे कि सर h टेंडिंग टू 0 है। अब अगर अपने लोग h का वैल्यू जो 0 है वो अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करें, जो आप फॉर्मूला लिखे हो fx प्लस h माइनस fx बाई h में, तो वो 0/0 फॉर्म आएगा। हाँ, रुक जाओ, इसीलिए तो बोला कि अभी समझा रहे कि कैसे डेरिवेटिव निकाला जाता है। ध्यान से देखो। ओके सर, मान लो कि एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू, सर बोलिए व्हाट इज द फंक्शन? सर द फंक्शन इज y इज इक्वल्स टू लेट्स से x स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। अपने को बोला गया फाइंड इट्स डेरिवेटिव। अब हम आप लोग को बताएं, क्योंकि मेरे को तो फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला मेथड मेरे को आता है, तो हमको पहले से पता है कि इसका आंसर 2x है। फाइंड इट्स डेरिवेटिव। फाइंड इट्स डेरिवेटिव का मतलब क्या है? फाइंड इट्स डेरिवेटिव का मतलब क्या है? इसका मतलब आप लोग बोल सकते हो अपने को y डैश निकालने बोला गया है, या आप लोग बोल सकते हो कि अपने को f डैश x निकालने बोला गया है। डेरिवेटिव को अलग अलग तरीका से लिखने का ये है ढंग। या फिर आप लोग बोल सकते हो अपने को dy बाई dx निकालना है, ठीक है ना, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अब देखो आंसर 2x आएगा, मेरे को कैसे पता? हम आप लोग को बोला था फॉर्मूला मेथड, लेकिन फॉर्मूला मेथड आप लोग को सिखाया बाद में जाएगा, बिकॉज फर्स्ट प्रायोरिटी दैट वी फॉल इनटू इज द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है सर, अब आप लोग देखें, सर आपने कहा कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलता है कि dy बाई dx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx होल डिवाइडेड बाई h। करेक्ट सर? हाँ सर करेक्ट बोलते हो आप लोग। अब आप लोग समझिए, अब आप लोग एक बात को समझिए, ठीक है। अगर सुनो ध्यान से सुनो, हम एक बार इससे बाहर निकल के बात कर रहे हैं। अगर fx मान लो x प्लस 2 है, सुनो मेरे को खाली एक बात का जवाब देना। हाँ, हम अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा, हम बाहर आया। इनफैक्ट हम बॉक्स बना देता जिससे कोई कंफ्यूज ही ना हो, वरना आप लोगों को लगेगा ये सम सॉल्व करना चालू कर दिए। ये लीजिए, ठीक है। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर देना कि फंक्शन ऑफ x आप लोग को दिया हुआ है x प्लस 2, ठीक है, ऑलराइट। हम आपको बोला फाइंड, हम आप लोग को एक सिंपल सा बात बोला, फाइंड f3, f डैश 3 नहीं, कुछ डेरिवेटिव नहीं, सिर्फ f3। तो आप लोग बताओ f3 का वैल्यू क्या होगा, खाली इतना बताओ मेरे को। f3 का वैल्यू क्या होगा, खाली इतना बताओ आप लोग मेरे को। कम ऑन, वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीबॉडी। करेक्ट। व्हाट अबाउट अदर मेट्स? 5, बिल्कुल। व्हाट अबाउट अदर्स? 5, जी हाँ। सर कैसे निकाले 5? अब आप लोग बोलोगे कैसे निकाले 5? अरे भैया 5 निकालने का तरीका क्या था? बस जहां पर x है वहां पर 3 लगाया, जहां पर x है हाँ वहां पर हम 3 लगाया, और तो हम कुछ जादू किया नहीं। हाँ सर बिल्कुल सही बोलते हो आप। तो बस यही तो बोल रहा, आपको करना क्या है, ध्यान से सुने, आप लोगों को करना क्या है। f3 अपना क्या होगा, f3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2, x की जगह 3 लगाना है बस, और क्या। तो यानी कि 5 आया। करेक्ट? हाँ सर करेक्ट, हाँ सर करेक्ट। अब आप लोग ध्यान से सुने, जो हम बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि ठीक इसी तरह से अपना इस बार जो y है वो x स्क्वायर है, तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन ऑफ x जो है वो x स्क्वायर है, क्योंकि हम आप लोग को बताया था कि y को फंक्शन ऑफ x भी बोलते हैं। बराबर सर, बराबर आप ठीक कहते हो। तो हम क्या बोल रहे हैं कि y को फंक्शन ऑफ x भी बोलते हैं, तो fx इज x स्क्वायर। बराबर। तो यार अगर fx इज x स्क्वायर, देन व्हाट इज fx प्लस h? क्योंकि फॉर्मूला में अपने को जरूरत है ना x प्लस h का भी। सर जरूरत तो है। तो अगर अपने लोग जैसे यहां पर सब्स्टिट्यूट किया था, वैसे ही अब x की जगह अपने क्या सब्स्टिट्यूट करेगा? जब f2 था तो x की जगह 2 लगाता, अब x की जगह अपने को x प्लस h लगाना होगा, यानी कि fx प्लस h को अपने लोग x प्लस h होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एवरीबॉडी यू अग्री और नॉट? सर क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि मेरे को इस फॉर्मूला में ये सबको पुट करना है। तो इस फॉर्मूला में fx प्लस h चाहिए, हम वो निकाला, और fx चाहिए, हम वो निकाला। एवरीबॉडी प्लीज टेल मी यू अग्री और नॉट। इतना अग्री करेंगे, यस आएगा आप लोग का, फिर हम आगे बढ़ेगा। फटाफट सबका रिस्पॉन्स चाहिए। कम ऑन मेट्स। हाँ चलिए, रिस्पॉन्स आया, और बताइए आप लोग। ओके सर, अब आप लोग ध्यान से देखिए, हम क्या बोल रहे हैं, अब आप लोग ध्यान से देखिए। ऑलराइट सर बोलिए, सुन रहा हम लोग।
अपने लोग को अब इसी को वैल्यू में बैठाना है, क्योंकि अपने को dy बाई डी एक्स निकालना है या f डैश एक्स निकालना है, जिस भी भाषा में आप लिखना चाहें। तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस एच होल स्क्वायर, परफेक्ट सब, माइनस, सुने आप लोग बात को, माइनस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। सर सही बोलते हो आप, ध्यान से सुने, होल डिवाइडेड बाई एच। और अपने लोग क्या पढ़े हैं कि लिमिट एच मस्ट टेंड टू जीरो। अपने लोग क्या पढ़े हैं? लिमिट एच मस्ट टेंड टू जीरो। ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो बहुत खतरनाक चीज है, लिखना भूल जाओगे मार्क्स खत्म। योर मार्क्स विल टेंड टू जीरो, इनफैक्ट योर मार्क्स विल नॉट टेंड टू जीरो, योर मार्क्स विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो। समझ रहा है? हाँ सर समझ रहा है। तो ध्यान से देखो आप लोग, तो हम लिख रहे हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब मेरे को इच्छा कर रहा है कि एक्स प्लस एच होल स्क्वायर को खोले। कैसे खोलेगा सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देख लो 2ab बिल्कुल ठीक, माइनस ये जो एक्स स्क्वायर पहले से यहां पर रखा हुआ है, माइनस एक्स स्क्वायर जो पहले से यहां पर रखा हुआ है, बराबर? हाँ सर, होल डिवाइडेड बाई एच, होल डिवाइडेड बाई एच। सर अब आप लोग ध्यान से देखें, अगर एक्स स्क्वायर कट सकता है क्योंकि प्लस है और माइनस है। हाँ सर, हम किया क्या? एक्स प्लस एच होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया और माइनस एक्स स्क्वायर पहले से था, हम और कुछ किया नहीं। हाँ सर, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अपने लोग का क्या आया? आप लोग ध्यान दें, अपने लोग का क्या आया? आप लोग ध्यान दें, ठीक है? अपने लोग का आया एच स्क्वायर प्लस 2xh होल डिवाइडेड बाई एच, बराबर? हाँ सर बराबर, हाँ सर बराबर। अब आप लोग ध्यान दें, अब आप लोग ध्यान दें सर, किस बात पर? इस बात पर ध्यान दें आप लोग कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो, हम h कॉमन ले सकता है ऊपर से। हाँ सर ले सकता है, तो यानी कि h प्लस 2x आ गया होल डिवाइडेड बाई h। सर बिल्कुल सही बोलते हो, कोई गलती नहीं है। सर ऊपर का h और नीचे का h आप काट सकते हो, हम बोला करेक्ट। और अब लिमिट की वैल्यू क्या आई? h टेंड्स टू जीरो, h प्लस 2x। और हम आप लोग को क्या सिखा रखा है कि इफ h टेंड्स टू जीरो, अब अपने लोग डायरेक्टली h को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि जब फाइनाइट वैल्यू आने लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। h की वैल्यू जीरो बैठा दो, जीरो, क्योंकि h जीरो है ना, तो जीरो प्लस 2x यानी कि 2x। ये लो डेरिवेटिव आ गया, सम खत्म। हम आप लोग को तभी बोल दिया था, अभी हम आप लोग को जब फॉर्मूला बताएगा तो आप लोग को याद आएगा कि ओ माय गॉड, फॉर्मूला से तो ये एक स्टेप में हो जाता। हाँ, लेकिन अगर फर्स्ट प्रिंसिपल बोला आपको ये करने को, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। सर सबको ही बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? सर सबको ही बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? फटाफट फटाफट, एकदम एकदम फटाफट रिस्पॉन्ड करें एवरीबॉडी। इस तरह से निकलता है डेरिवेटिव, इस तरह से डेरिवेटिव निकलता है। क्या बात है? क्रिस्टल क्लियर है? ऑल राइट, सुनिएगा, आगे बात करें आप लोग। सर अब हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, क्योंकि ये लोग को भी पता है, ये लोग को मतलब एग्जामिनर को भी पता है कि स्टूडेंट लोग का ट्रिग्नोमेट्री में ना थोड़ा सा आंगन टेढ़ा होता है, मतलब दे आर वीक इन ट्रिग्नोमेट्री, तो दे ट्राई टू अटैक यू देयर, ठीक है ना? तो आइए आप लोग को करेंगे बहुत सारा सम्स। अभी तो यू आर गेटिंग इनटू यू नो द टच विथ थिंग्स, ठीक है? आइए क्वेश्चन ले, क्वेश्चन है फाइंड यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, फाइंड यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल what, find what, find using first principle the derivative of, find using first principle the derivative of sin x, ठीक है? अब अगर आपको फॉर्मूला बताया ना, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, खत्म, सम खत्म। ये फॉर्मूला है कि d by dx of sin x या डेरिवेटिव ऑफ sin x is cos x, ये फॉर्मूला है। हम आप लोग को लिस्ट ऑफ फॉर्मूला दिखाएगा, उसमें ये लिखवाएगा cos x होता है, ये लो बता दिया। अच्छा हाँ सर, अब आप लोग ध्यान से देखें कि इसको अपने को करना कैसे, करना कैसे, ध्यान दें आप लोग। सर द तरीका इज पहले जिस चीज का डेरिवेटिव निकालना है ना, उसको फंक्शन ऑफ एक्स बोलते हैं, ये बात को एक्सेप्ट कर लीजिए, या उसको वाई बोलते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स है ये, साइन एक्स बराबर, सर बराबर। आगे बोले सर आप,
अब आप लोग को ये तो पता है फर्स्ट प्रिंसिपल में कि आपको एफ एक्स प्लस एच भी निकालना है, तो जहां जहां एक्स है वहां पे आप प्लस एच भी लगाओगे, बराबर सर बराबर। तो यानी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, क्या होगा, ठीक बोला सर, एकदम ठीक बोला। अब डिफरेंशिएशन निकालना है ना, लेट्स गेट इनटू द बिजनेस देन। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, एफ डैश एक्स बोले तो डिफरेंशिएशन, हाँ, या डेरिवेटिव एज वी कॉल इट, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, h टेंडिंग टू जीरो, f x प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाई h, बराबर सर बराबर। यानी कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो, अब एफ एक्स प्लस एच है, एफ एक्स प्लस एच क्या है, साइन एक्स प्लस एच है, हाँ सर है, माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। अब आप लोग में से कुछ लोग खतरों के खिलाड़ी हैं, आप लोग में से कुछ लोग हैं खतरों के खिलाड़ी हैं, सर ऐसा क्या बोलते हो, आप लोग क्या लिखते हो मालूम, हम देखा है ये चीज, साइन एक्स प्लस एच है, एकदम जोश में आके पूरा का पूरा ऐसे लिख देते हो, साइन एक्स प्लस साइन एच, मत करना मत करना, मार्क्स जीरो आ जाएगा, टेंडिंग टू जीरो नहीं, एग्जैक्टली जीरो आ जाएगा, समझ आया। क्यों सर, अरे ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला भूल गए क्या, ओ सर कौन सा फॉर्मूला, याद दिलाइए ना, ये देखो फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, भूल गए कि याद आया, सर याद आया, अच्छा हाँ सर हाँ सर हाँ सर याद आया, और ये फॉर्मूला अपने को लगाना है इस साइन एक्स प्लस एच में। ओ सर हम लोग तो गलती कर दिया होता, हमको मालूम है नहीं करना है गलती, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ध्यान से देखें क्या होगा, साइन एक्स कॉस एच, साइन एक्स कॉस एच, कॉस एच प्लस कॉस एक्स साइन एच, बराबर सर बराबर, माइनस माइनस, ध्यान से सुने, माइनस ये जो साइन एक्स ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ है उसको वैसे का वैसे ही रख दी, नथिंग डूइंग विथ इट, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना हम कैसे दिमाग लगा रहे हैं, और अब आप लोगों को पता चलेगा कि क्यों सर ने पहले लिमिट्स करवाया हम लोगों को, आप लोग को इस बात का जवाब भी अब मिलने वाला है, होल डिवाइडेड बाई एच, बराबर हाँ सर बराबर। अब अपने क्या करते हैं देखो, अब अपने क्या करते हैं जरा आप लोग देखो, करते ये है दोस्तों, करते ये अपने लोग दोस्तों कि बेसिकली अब अपने लोग को सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। सर सॉल्व कैसे करेंगे, सवाल ये है कि सर सॉल्व कैसे करेंगे, हम बोला देखो इसको, ये सब प्रैक्टिस से पता चलता है, इसको अलग कर लो, ओके सर अलग कर लो, आपने कहा हमने किया सर, ये देखो इसको कर लिया अलग सर, और हम कैसे सोचा हम आपको बताएगा भी, सिर्फ सम सॉल्व करना इजी इनफ नहीं है ना, हम आप लोग को सोचने का तरीका भी बताएगा, बस सुनते चले आप लोग। माइनस जो बचा वो वैसे का वैसे, माइनस साइन एक्स, और जो सामने में साइन एक्स कॉस एक्स था उसको हम सामने में लगा के कर दिया पेश आपके सामने, सर ठीक है, होल डिवाइडेड बाई एच, खाली रीअरेंज किया और तो कुछ किया नहीं हम एकदम, सर नहीं और तो आप कुछ किए नहीं, हम बोला आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, लिमिट्स में सेपरेशन हो सकता है, हाँ सर हो सकता है, तो यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू जीरो हम क्या कर सकता है, cos x sin h, cos x sin h बाई h लिख सकता है, बिल्कुल सर बिल्कुल लिख सकता है, फिर साथ ही साथ हम लिख सकता है प्लस लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये जो वैसे का वैसे बचा हुआ है, माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एच होल डिवाइडेड बाई एच, कर सकता है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेपरेट किए तो कौन सा बड़ा जादू किए, कुछ नहीं सर कुछ नहीं। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो है, यहां पर cos x है अंदर में, है ना, अब cos x तो क्या है, एक तरह से एक वैल्यू है, बिकॉज h टेंडिंग टू जीरो है, तो पूरा का पूरा जो मेन वेरिएबल है या मेन बोझ है क्वेश्चन का वो तो h के ऊपर है, तो cos x को अपने बाहर ले सकता है, बिकॉज cos x में तो अपने को कुछ पुट करना नहीं है, cos x sin h को बोलता है इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है ओके। तो
क्या रह गया, साइन एच बाई एच, है ना। हाँ सर रह गया। ध्यान से सुने आप लोग, ध्यान से सुने, सुनते चले बात को, सब क्लियर होते जाएगा, आगे सुने आप लोग बात। प्लस लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब मेरे दिमाग में एक चीज चमका, क्या चमका हम आपको बताएगा। हम माइनस साइन एक्स कॉमन लेने का सोचा। सर आप बोल रहे हो आप माइनस साइन एक्स लोगे, साइन एक्स नहीं, क्यों, क्योंकि आप लोग को अभी जवाब मिल जाएगा, रिलैक्स। माइनस साइन एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 आया, और यहाँ पे प्लस था, और क्योंकि माइनस साइन एक्स कॉमन लिया तो माइनस हो जाएगा प्लस की जगह, और बचा क्या, कॉस एच बचा, होल डिवाइडेड बाई एच। ठीक बोलते हो सर, सर ठीक बोलते हो। दया कुछ गड़बड़ मिला, हाँ सर मिला। याद करो, याद करो वो लिमिट्स वाले दिन, दो लिमिट्स आप लोग को सिखाया हुआ है, दो लिमिट्स आप लोग को सिखाया हुआ है, हाँ या ना बोलना। पहला कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच बाई एच क्या होता है, 1 होता है सर, क्या होता है, 1 होता है। और दूसरा बात, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एच बाई एच कितना होता है, 0 होता है। ये दोनों लिमिट सिखाया था स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज में, सर सिखाए थे। अब ध्यान से देख, हम अगर साइन एक्स कॉमन ले लिया होता, सुनो, हम अगर साइन एक्स कॉमन ले लिया होता ना, तो मेरा अंदर में क्या आया होता, कॉस एच माइनस 1 आया होता, यहां पर कॉस एच माइनस 1 होता, जो मेरे किसी काम का नहीं है। मेरे को चाहिए था 1 माइनस कॉस एच वाला रूप में, क्यों, क्योंकि नीचे में एच था, मेरे को सिर्फ 1 माइनस कॉस एच चाहिए था, जिसके लिए मेरे को माइनस साइन एक्स कॉमन लेना पड़ा। ओह वेरी स्मार्ट सर। आगे तो कॉस एक्स, अब कम ऑन, एच टेंड्स टू 0 साइन एच बाई एच कितना होता है, 1 होता है, साइन एच बाई एच कितना होता है, 1 होता है, तो 1 हो गया, 1 हो गया, बात खत्म। और ये पूरे 1 माइनस कॉस एच बाई एच क्या होता है, 0। अब कम ऑन, माइनस साइन एक्स को तुम बाहर ले भी लिया तो माइनस साइन एक्स इंटू 0 तो होगा 0 ही, तो यानी कि प्लस 0, यानी कि द आंसर इज कॉस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। ओ तो ये बात है सर। हाँ, और आप लोग को याद करो, हम तो फॉर्मूला वे में पहले ही बोल दिया था कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, हम तो पहले ही बोल दिया था। हाँ सर, हाँ सर, ये बात तो आप पहले ही बोल दिए थे, हम लोग इस बात से अग्री करते हैं, हम लोग दो राय नहीं है इस बात में कोई भी। हम बोला ओके, हम बोला ओके। सर अब आप आगे बात करें, सर अब आप आगे बात करें, हम आगे बात करें, हम आगे कुछ भी बोले, इससे पहले हमको आप लोगों का कमेंट चाहिए कि सर सबको क्लियर है ना बात, सबको क्लियर है ना बात। अगर आप लोग का कंफर्मेशन आएगा तभी हम आगे बढ़ेगा। आप लोगों का कंफर्मेशन आना चाहिए बस। सब रिस्पॉन्ड करिए फटाफट, कम ऑन, जोश शुड नॉट बी लो यार। यस सर, हाँ भैया क्लियर है, वेरी गुड, हाँ सर क्लियर है, यस सर, यस। कुछ लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, क्या हो गया, गुस्सा हो गए क्या आप लोग? ओके चलिए सर, बात आगे बढ़ाएं, बात आगे बढ़ाएं। अब आप लोगों को पता है वी आर इन द जाइब ऑफ व्हाट, वी आर इन द जाइब ऑफ अब इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, एंड वी आर गोइंग टू कैरी इट ऑन। ठीक है, हाँ सर, ध्यान से सुने आप लोग बात को, क्वेश्चन, और शायद अब आप लोग को समझ में भी आ गया कि क्यों पहले लिमिट्स करवाया जाता है। ठीक है, तो हाँ सर, चलिए बात करिए सर। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है, बार बार क्या लिखे, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट का मतलब भी फाइंड द डेरिवेटिव है ना, डिफरेंशिएट ax प्लस बी, ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, क्या है, कॉन्स्टेंट्स है ना। ऑल राइट सर, ऑल राइट सर, सर आप आगे बात करें सर। तो दोस्तों बात ऐसा है, दोस्तों बात ऐसा है कि सबसे पहले क्या बोला हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या बोले, सबसे पहले हम लोग ये समझे हैं कि पहले अपने लोग फंक्शन ऑफ एक्स को अप्रिशिएट करेंगे कि भाई जिसको देखो, जिसको डिफरेंशिएट करना है वही है फंक्शन ऑफ एक्स, भैया जिसको डिफरेंशिएट करना है वही है फंक्शन ऑफ एक्स। सर ठीक बोलते हो। और अब आप लोग को पता है कि सर अब आप ये बोलोगे कि भाई हम लोग को साथ साथ में और क्या चाहिए, हम लोग को एफ एक्स प्लस एच भी चाहिए, बराबर, हाँ सर बराबर। तो यार अगर अपने को एफ एक्स प्लस एच भी चाहिए तो यानी कि अपना क्या होगा, ए
x की जगह अपने लोग का x प्लस एच हो गया, प्लस बी। ठीक बोला सर? ठीक बोला। यानी कि इसको अगर और प्यार से लिखें तो ax प्लस एच प्लस बी हो गया, बराबर? हाँ सर बराबर। अब सुने आप लोग बात, अब अपने लोग इसका डेरिवेशन एफ डैश एक्स निकालेंगे। लिमिट, डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स बोलते हैं, बार बार बोल रहे हैं। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है? हमेशा तो पहले अपना फॉर्मूला लिख लें आप लोग। लिख लिया सर? इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच क्या है मित्रों? सर एफ एक्स प्लस एच है अपने लोग का ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी माइनस एफ एक्स क्या है अपने लोग का? ए एक्स प्लस बी है ना, इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, राइट? ए एक्स प्लस बी होल डिवाइडेड बाई एच। सर एक साथ में माइनस ए एक्स माइनस बी भी तो लिख सकता था। हाँ लिख सकता था, वी जस्ट डोंट वांट टू मेक दैट काइंड ऑफ मिस्टेक। प्लस ए एच प्लस बी माइनस ए एच माइनस बी होल डिवाइडेड बाई एच, बराबर? हाँ सर बराबर। करना क्या है अब? देखो आप लोग, देखो बी बी खत्म, ए एक्स खत्म, तो यानी कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ए एच बाई एच, एच एच काट दो। अब एच बचा ही नहीं तो लिमिट का वैल्यू क्या लगाओगे? लिमिट का वैल्यू सर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो क्या है? गया तेल लेने, क्योंकि एच ही नहीं है, एच ही नहीं है। ओके, तो ये हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया ए। समझ आया नहीं आया? ये आ गया आपका डेरिवेटिव, ये आ गया आप लोग का डेरिवेटिव। सर एक बात और बताइए ना, एक बात और बताइए कि आपने ऊपर में हम लोगों को ये फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला समझाया था, ये रहा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 डेल y बाई डेल x dy बाई dx। फिर आपने बताया कि ये फॉर्मूला आया fx प्लस h माइनस fx होल डिवाइडेड बाई h, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। क्वेश्चन हमारा ये है सर कि जब हम लोग सम करें तो जैसे आप ये डायरेक्टली लिखते हो fx प्लस h माइनस fx बाई h लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, हम लोग भी ऐसे ही डायरेक्टली लिख दें कि हम लोग डेरिवेशन दिखाए? हम बोला कि भाई वो तो हम आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए डेरिवेशन दिखाया था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग हर सम में प्रूफ करो। एग्जाम में सीधा इस स्टेप से स्टार्ट कर दो कि एफ एक्स प्लस एच क्या है, एफ एक्स क्या है, वैल्यू डालो, आंसर पाओ। खाली फॉर्मूला लिख देना कि एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। अरे यार तुमको बंदूक बनाना सिखा दिया, तुमको बंदूक बनाना सिखा दिया। अब जंग हो रहा है तो जंग में बंदूक यूज करेगा कि बंदूक ही बनाते रह जाएगा? सर यूज करेगा, वही फॉर्मूला यूज करो। ओके सर समझ में आया। जो भी है ये जो ए आया वो आप लोग को समझ में आ गया क्या? अगर आप लोग को समझ में आ गया तो अब मेरे को आप लोगों को कुछ होम टास्क देना है, होम टास्क देना है, कुछ सम्स देने हैं जिन लोग को आप लोग प्रैक्टिस करोगे। ऑल राइट सर, बोलिए प्लीज, बोलिए सर, हम लोग सॉल्व करेगा पक्का। ये देखो होम टास्क, ये आप लोग का होम टास्क है, सुनिएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना है, तो बोलना मत कि सर पता नहीं है क्या करना था। फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव, हेडिंग ही लिख दिया, अब कोई बोल ही नहीं सकेगा कि क्या करना था, नहीं पता। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव। अब आप लोग देखें, हम आप लोगों को क्वेश्चन दे रहे हैं। बोलिए सर, क्वेश्चन है ए है, लेट्स से 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है? हाँ सर। बी है cos x, सी है tan x, ठीक है? हाँ सर। डी है, लेट्स से अपने लोग लिख लेते हैं ax स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स, ठीक है? हाँ सर, ठीक है। और बताएं सर आप, और एक और करिए आप लोग, ये वाला करिए, एक्स द पावर 8। हम आप लोग को एक बात बताएं, ये इतना इजी है ना, ये इतना इजी है कि अगर अपने लोग मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल से आप लोग को टाइम लगेगा, बट जब आप लोग को फॉर्मूला सिखा दिया जाएगा ना, एक एक लाइन का सम है, हम आप लोग के रेफरेंस के लिए सबका आंसर लिख देता है। और अब आप देखो ये सब क्वेश्चन हम बनाया तो कितना जल्दी जल्दी आंसर लिखता है। हम यूज कर रहा है फॉर्मूला, ठीक है ना? आंसर्स एक एक करके सबका आंसर लिख रहा है। पहले वाले का क्या आंसर है सर दोस्त? पहले वाले का जो आपका आंसर है 3x स्क्वायर प्लस 2x का, उसका आंसर होगा 6x प्लस 2।
दूसरे वाले का आंसर होगा माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का आंसर होगा सेक्स स्क्वायर एक्स। ये आंसर क्यों लिख रहे हो? आप लोग के रेफरेंस के लिए, और क्या। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स का क्या आंसर होगा सर? 2ax माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर होगा। सर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो? हाँ, मेरे सामने आंसर नहीं लिखा है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। बस लिमिट्स के 2-3 सम सिखाएंगे, जो भी है। ये आपका आंसर है, ये पांचों सम का 5 आंसर लिख दिया। बताओ, समझ आ रहा है? तो अपने लोग को ये भी सीखने का मौका मिलेगा। पहले अपने लोग फर्स्ट प्रिंसिपल पे मास्टरी करें, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्टली 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब दोस्तों, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज आस्क द क्वेश्चन, इफ नॉट टाटा फॉर द डे। बोलो। Anyone, any doubts? Come on, guys. Okay. अच्छा, ओके। एक जन का क्वेश्चन आया कि अगर क्वेश्चन में x द पावर 8 है सर, x द पावर 8 है, तो इसका अपने लोग x प्लस एच क्या निकालेंगे? हम सम नहीं करके दिखा रहे हैं। अगर आपका एफ एक्स एक्स द पावर 8 है माय डियर फ्रेंड, तो आपका एफ एक्स प्लस एच क्या होगा? x प्लस एच होल द पावर 8, और क्या? ये होगा, ये होगा आप लोग का। ठीक है? हाँ सर, ठीक है, ठीक है सर। चलिए, बाय बाय दोस्तों।